इस साल का औचक निरीक्षण आपका किसी का हुआ था क्या, किसी भट्टे का? पर्यावरण स्वीकृति तो ईंट भट्टे की आती नहीं है ना। नहीं तो पर्यावरण स्वीकृति जो होती है ना, हाँ। उनके उससे इनको छूट दे रखी है। वो तो दोबारा 2019 के अंदर दोबारा एनजीटी के आदेश के बाद में छूट कैंसिल हो गई सर, आपको पता ही नहीं अभी तक? नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, न्यून प्रणाम, जय किसान। तगड़ा हो तो ओ है हाल आपनो अपनी जगह लावारिस नगरी सूरतगढ़ और सूरतगढ़ का आसपास का जगह गांव है। बा गांव के अंदर पर्यावरण का दुश्मन अंधाधुंध की हिसाबू अपनी ये धरती के अस्तित्व के खिलाफ काम करने लग रहा है, वो भी चंद पैसा के बदले, मात्र स्वार्थ के चलते और स्वार्थी राजनीति के चलते। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे सूरतगढ़ के अंदर विधायक भी है, पूर्व विधायक भी है। कहने को यहाँ पर इतने ही नेता हैं, मतलब थे दगड़ भी फेंक तो कोई न कोई नेता पर जाके गिरेगो। लेकिन दुर्भाग्य यही बात को है कि पर्यावरण का ये दुश्मन है, दुश्मन की फंडिंग बा नेतावा तक टाइम पर जमती रहे। इनके कारण ना कोई सवाल उठेगो, ना कोई प्रश्न उठेगो, ना कोई विधानसभा में बोलेगो और ना कोई चौपाल में बोलेगो लोगों के खिलाफ। अब बताओ थे ये जगह ईंट भट्टा है, कोई 20 सालों चला है, कोई 30 सालों चला है, कोई 40 सालों चलन लाग रही है। मैं ईंट भट्टा पर जाके एक ही बात पूछी, कितने सालों थारो भट्टो चलन लाग रही है, कितनी थारी चिमनी है और थे आज तक पेड़ कितना लगाया है। दुर्भाग्य यही बात को है कि पेड़ लगाना तो छोड़ो, भट्टा गए आसे पासे जगह पेड़ खड़िया भी है नहीं, बांगो किया दम घुटने लाग रही है थे, सोच कौन सको। अब इनमें क्या होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात होती है। अपने बुजुर्ग कहते थे ना, बोलिया और पिछाड़िया, बोलने से ही पता चल जाता है कि आगे वाला आदमी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है और उसका चरित्र कैसा है। महेंद्र गेद्र वाले मामले में आपने देखा ना, सबसे पहले महेंद्र गेद्र भी कह रहा था वीडियो बंद करो, फिर कह रहा था गाड़ी के पीछे चलो। इसी प्रकार चोर की दाढ़ी में तिनका हमें हर मामले में, हमारे हर मुहिम में अपने आप आगे वाला ही कह देता है। अब यहाँ पर 6 SGM के अंदर कोई बागड़ी करके भट्टे हैं, 6-7 भट्टों का मालिक, और बोलता कैसे है देख लीजिए। मेरी बात सुनो दिनेश जी, मेरी बात सुनो। मैं हूँ किसान जागृति मंच से हरि बेनीवाल, और मैं जितनी भी बात करता हूँ मैं तो मेरे सर्विलांस में ही करता हूँ। जितने भी ईंट भट्टे हैं ना, उनकी पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ चेक कर रहे हैं। आपको किसके दिया अधिकार? कोई बात नहीं, जिसका अधिकारी होगा उसको। इन्होंने भी तिगड़मबाजी करके, भ्रष्टाचार करके, अधिकारियों को लपेटे में लेके जब इतना बड़ा पैसा कमा लिया है तो इनको भी बड़ा घमंड हो गया है कि हर कोई आके कैसे हमारे कागज देख सकता है, कैसे हमसे सवाल पूछ सकता है। इनको बड़ा घमंड हो गया है। तो ये विमल जी बागड़ी है, इनके सुपुत्र है ये दिनेश जी बागड़ी। ये देखिए क्या कह रहे हैं, आपको किसने अधिकार दिया है? कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे अधिकारियों को। तो दिनेश जी बागड़ी, मैं बताता हूं आपको, इस देश का आधार कार्ड धारक हर नागरिक अन्यायों, अत्याचारों, गलत कामों के खिलाफ कहीं पर जाकर किसी से भी सवाल पूछ सकता है। आपको शायद मालूम नहीं है, इस देश का आम आदमी इस देश का मालिक है। आप कह रहे हो ना किसने अधिकार दिया, अभी तो ये शुरुआत हुई है। आपको पता चलेगा कि हमारे अधिकार का असर क्या होता है। अभी तक आपसे वो अधिकारी मिले हैं इंस्पेक्शन आए हुए जो अपनी जेब गर्म करने के लिए आते थे। हरि बेनीवाल जेब गर्म करने के लिए नहीं आता है। हरि बेनीवाल जब आता है ना कहीं पर, वहां पर गलत आदमियों के दस्त लग जाते हैं और जो सही है ना उनकी बाहें खिल जाती है। तो जितने भी ईमानदार भट्टा संचालक है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पर्यावरणीय स्वीकृतियां ली है, आपने अगर मिट्टी का लीज ली है खनन विभाग से, आपने टाइम टू टाइम एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया है, आपने प्रकृति और पर्यावरण के लिए अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, अच्छा काम किया है, तब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ऐसा है कि खनन लीज भी नहीं ली, आपने पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी नहीं ली, आपने पेड़ पौधे भी नहीं लगाए, और ऊपर से दिनेश जी बागड़ी की तरह ये कहोगे कि आपको ये अधिकार किसने दिया हमसे सवाल पूछने का। तो फिर अब आपकी बारी आने वाली है। जितने भी ईंट भट्टा संचालक है जो हमारे प्रकृति और पर्यावरण को लूटने का काम कर रहे हैं पिछले 30 से 40 सालों से, उन सब का हिसाब होगा। ये प्रकृति लेगी हिसाब। हम तो इस प्रकृति के नुमाइंदे हैं एक प्रकार से, हम तो वीर तेजाजी महाराज के वंशज हैं, हम तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के अन्नाई है एक प्रकार से। आपसे हिसाब मांगेगी प्रकृति से। आपने जो भी लूटा है ना वो आपको लौटाना पड़ेगा। इंसान होने के नाते आपनो इंसानी धर्म मने के जठे भी कम इंसान के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए बट्ठे तो बेटी के बापो जमीर की दिल की सुन ले करो रे। आ भट्टा के ऊपर लेबर खातर ए जगह मकान बनेड़ा है, कमरिया छोटा छोटा घरौंदिया बनेड़ा है, वो हिटलर हो नी हिटलर बिंगा गैस चेम्बर आ जगह बेबी आना ठीक आ ढंगा। ए हिटलर का गैस चेम्बर है नी बाल दाई है। अठल लेबर को ओ हाल है, पगांगे मतलब टाबरांगे पगा में जुत्ती को नहीं, पढ़ने की कोई व्यवस्था
कोनी, अठे कोई डॉक्टर कोनी, बेचारा के करे। अब बटा भूखमरी मान लियो या नरक सिर की जिंदगी मान लियो, बिंगे कारण बठू आ गए अठे 2 टाइम की रोटी के खातर बेचारा आवे तो अंग कोई जीनो कोनी, अंगी गरीबी को तो ज्यादा शोषण है बटाला करे जके थे के कर सको उम्मीद रपील। आपनी आंखें के सामने भट्टांगे कनकरा पा टप्पा, अरे यहाँ भट्टांगी या लेबर आना पा देखा बिंगे बावजूद आप आंख मींच कर निकल जावा। ये तो बिहारिया है के? हाँ बिहारिया है बे, इंसान थोड़ी है। बांगो जीवन स्तर, बांगो रहन सहन, बांगो शोषण थे सोच कोस को राशन की दुकान ले गए और बच्चा के कपड़ा तक ये बट्टाला आंगो किया शोषण करे थे सोच कौन सको। और दुर्भाग्य ये बात को है कि यही बट्टे वाले ना तो पर्यावरणीय स्वीकृतियों की इन्हें कोई टेंशन है और ना इनको मिट्टी का जो ये अवैध खनन करते हैं एक प्रकार से, यहाँ पर इन्हें खनन लीज की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिले का सबसे बड़ा खनन अधिकारी एमई जो होता है, उससे जब मैंने बात की, वो बातचीत में आपको सुनाऊंगा कि जिले का सबसे बड़ा खनन अधिकारी ये कह रहा है कि इन भट्टे वालों को तो छूट दे रखी है। अच्छा छूट तूने दे दी, इसका मतलब ये है क्या कि संविधान में इनको छूट मिल गई? अरे कम से कम आप इन चिमनियों के माध्यम से जो धुआं निकालते हो, आपके पास साधन है, संसाधन है, आपके पास व्हीकल है, आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते? अरे आप इतना पैसा कमाते हो, अगर साल के 10 पौधे भी आप लगाते तो इन 40 सालों में प्रत्येक भट्टे वाले के पास कम से कम 100 150 पौधे होते, उनकी छाया आपको मिलती, उनकी ऑक्सीजन आपको मिलती। कोई अधिकारी, कोई हमारे जैसा पत्रकार आपके भट्टे के पास जाता तो आपकी ही तारीफ करता कि वाह यार क्या भट्टा है, कितनी अच्छी इसने ग्रीनरी बना रखी है। आज तो हालात है कि भट्टा के शाम कर रोड ऊपर टपे नहीं तो मैं को धरण पड़ जाए और जे कोई नानो मोटो ऊन वाली बाइक लुगाई है नहीं तो बा हॉस्पिटल तक पहुंचे को नहीं, पहला बांगे नानो मोटो जे इसी सड़क ने कर रखी है। ना पर्यावरणीय स्वीकृतियों का ख्याल, ना परिवहन की व्यवस्थाओं का ख्याल इनको, और खनन का तो कहना ही क्या, छोड़ दो यार। सबसे पहले सुन लो ना आप, हमारे जिले के सबसे बड़े खनन अधिकारी खान और भूविज्ञान विभाग के एमई जो है वो क्या बोल रहे हैं, धीरज पवार जी। आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, कलेक्टर के लेवल का अधिकारी होता है इस विभाग का, कम से कम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी। जब हमने उसे फोन किया, अब देखो पर्यावरणीय स्वीकृतियां इन भट्टों को 4-5 विभागों से लेनी पड़ती है, उसमें वन विभाग भी एक है। पर्यावरणीय स्वीकृति भी वन विभाग को देनी पड़ती है और इसके अलावा खनन विभाग को भी पर्यावरणीय स्वीकृति देनी पड़ती है। खनन विभाग को पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ साथ खनन लीज का इन्हें जो है वो लाइसेंस भी देना होता है। खनन लीज के अंदर इनको सरकार को राजस्व मिलता है, मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना, ये व्यवसायिक लेन देन है एक प्रकार से। तो यहाँ पर भी खनन विभाग अपनी मंथली मान लो या बार त्योहार वाला मिलन वाला गिफ्ट ने मान लो या आगे सागे अप्रत्यक्ष रूप वांगी पार्टनरशिप मान लो, खान और भूविज्ञान विभाग खामोश है। उल्टा खान और भूविज्ञान विभाग के एमई ये कह रहे हैं कि इनको छूट मिली हुई है। अब आप बताइए, हम इन्हें छूट दे सकते हैं? आप दे दोगे छूट? हमारी सांसों के ये सौदागर आज इस प्रकार से प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। एक घर बनाओ थारो, आपका घर 50x50 के प्लाट में बना हुआ है ना, तो वो बाउंड्री आपकी है, उसके अंदर आप चाहे उसको आने दे चाहे उसको ना आने दे, दीवार छोटी करें बड़ी करें तारबंदी करें, आपकी मर्जी। लेकिन पर्यावरण के अंदर तारबंदी नहीं कर सकते हम। पर्यावरण हम सबका है, इसके अंदर ना तारबंदी कर सकते ना चार दीवारी कर सकते। इसके अंदर धुआं, पोल्यूशन, ये सब फैलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आप जैसे हमारे जैसे खामोशी से रहने वाले लोगों का शुद्ध पर्यावरण भी छीन लेते हैं। तो ये हालत है इन ईंट भट्टों की। और एक बड़ा अच्छा कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं, उद्योग धंधे हैं, ये भाई जो पैसा कमाते हैं उस पैसे के बदले में सोसाइटी को, पर्यावरण को, प्रकृति को इनको लौटाना पड़ेगा। 1%, 1.5% एक छोटा सा प्रावधान रखा भी, आप आपके शुद्ध मुनाफे का 1-1.5% प्रकृति को, पर्यावरण को, इंसानियत को लौटाओगे, फ्री में आपके आसपास खर्च करोगे। वो CSR पता नहीं कहां लगा रहे हैं, कहां नहीं लगा रहे हैं। मैं ये मानता था कि पेड़ पौधों को लगाने की जिम्मेदारी इन ईंट भट्टों पर डाली जानी चाहिए थी। सरकारों का तो क्या कहना। राजस्थान स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2022 एक बहुत बड़ा खाका इन्होंने झूठ का पुलिंदा तैयार किया। हमें ये टेंशन है, हमें वो टेंशन है, हमें हवा की टेंशन है, हमें पानी की टेंशन है, हम ये लगा रहे हैं मीटर, हम वो पैरामीटर लगा रहे हैं। इतनी झूठ बोली। अब ये पास में कुत्ते बोल रहे हैं ना, इस प्रकार से ये सरकारें झूठ बोलती है। अब क्या बताएं यार, रात को मैं 2 बजे के लगभग ये रिकॉर्डिंग सिर्फ इसीलिए कर रहा था कि रात को शांति होती है, लेकिन ये कुत्ते तो फिर भी मेरे को लगता है कांग्रेस बीजेपी की तरह लड़ते ही रहेंगे। चलो छोड़ो, इनको लड़ने दो, आप शब्दों पर ध्यान दो, सुनो इस एमई की बात को और उसके बाद में मेरी बात को मत भूलना। लगे कि इस वीडियो में सच्चाई है तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके, अरे चुप रह जा बेटे का बाप, रात का 3 बजे रिकॉर्डिंग ना करने दियो थे, तो शेयर करियो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक,
ईंट भट्टालांगी जकी दादागिरी है नी इन बेनकाब करो। और आ तो है शुरुआत, सुनो मेरी बात। आपा डिस्ट्रिक्ट पर्यावरणीय कार्यक्रम हुए करे हर महीने में, आपा कलेक्टर साहब मिलांगा, एनजीटी मिलांगा, आपा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण उनके अधिकारियों से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो याचिका लगाएंगे। और ईंट भट्टों के अंदर जो जिग प्रणाली एनसीआर के अंदर दिल्ली एनसीआर में लागू हुई है, वो जिग प्रणाली हम कहेंगे भी यहाँ पर भी ईंट भट्टों पर लागू हो। पहले तो छूट दे रखी थी, अब कहेंगे भी लागू हो जल्दी से जल्दी। ये सबसे बड़े पर्यावरण के दुश्मन है चोरी और सीना चोरी। पेड़ पौधे और नहीं लगाते हो ऊपर से, करो बात यार। अगर जिंदा जमीर है ना तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारी आवाज को बुलंदी दे, हमारे हौसलों को बुलंदी दे। लगना चाहिए कि हम इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जब बोलते हैं, जब लड़ते हैं, तो हमारे पीछे भी जो सांस ऑक्सीजन लेने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय किसान। हाँ, इससे पहले सुनो ये एमई क्या बोल रहे हैं उसके बाद। नमस्कार, कौन बोले सर? हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ जी, किसान जागृति मंच से। हरी बेनीवाल? हाँ जी हाँ बोले सर, ये 6 SGM 7 SGM के अंदर जो ईंट भट्टे हैं जितने भी, हाँ इनकी पर्यावरणीय स्वीकृतियां कितने भट्टों को अभी कोई इस साल का औचक निरीक्षण आपका किसी का हुआ था क्या, किसी भट्टे का? पर्यावरण स्वीकृति तो ईट भट्टों की आती नहीं है ना। पर्यावरण स्वीकृति जो होती है ना, हाँ। उनके उससे इनको छूट दे रखी है। वो तो दोबारा 2019 के अंदर दोबारा एनजीटी के आदेश के बाद में छूट कैंसिल हो गई सर, आपको पता ही नहीं अभी तक? भट्टों का नहीं कह रहा हूँ मैं, माइनिंग जो ईट मिट्टी की माइनिंग का कह रहा हूँ मैं ईंट भट्टों की पर्यावरणीय स्वीकृति जो छूट थी वो 2019 में एनजीटी के आदेश के बाद में। हाँ सुनो, हाँ। ईट भट्टों की जो पर्यावरण स्वीकृति है ना, वो आरओ को देखनी है। मेरे को तो मिट्टी खनन के संबंध में देखना है। अच्छा, मिट्टी खनन की कोई लीज की जरूरत नहीं है क्या ईंट भट्टों को? क्यों नहीं है, बहुत से ले रहे हैं। हाँ, सबने लिए करीब करीब। अच्छा, आप जो पर्टिकुलर नाम बता रहे हो वो तो नाम मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमें रहते नहीं है। मैं सर 7-8 भट्टों पर औचक निरीक्षण किया था, किसी के पास माइंस की परमिशन नहीं है। मैंने 10 से 15 ट्रैक्टर देखे हैं यहाँ पर, किसी भी ट्रैक्टर है। मुझे व्हाट्सएप करो कौन सा डिटेल कह रहे हो, मैं अभी चेक कर लूंगा ऑफिस पहुंच के। भेजता हूँ, मैं सारी चीजें भेजता हूँ। अब ये भगवान जी पहले तो ये कहते हैं कि ईंट भट्टों को तो पर्यावरणीय स्वीकृति की जरूरत ही नहीं है, उनको छूट दे रखी है। जब मैंने कहा भी एनजीटी के आदेशों के बाद में 31 अक्टूबर 2019 के बाद में इनकी छूट को रद्द कर दिया गया, तब कहते हैं आप भेजो, मैं देखता हूँ पर्टिकुलर नाम भेजो। नाम क्या भेजूं? किसी भी भट्टे पे जाके देख लो, आपके मिट्टी खनन जो हो रहा है उसको खनन की इनकी लीज नहीं है, ना इनको पर्यावरणीय स्वीकृति मिली हुई है खान और भूविज्ञान विभाग से। कोई भी चला जाए ना, ये वीडियो देखने वाला साथी कोई भी जाके देख ले किसी भी भट्टे पे। मैं कहता हूँ 90% भट्टे ऐसे ही चल रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। कौन ले रहा है अभी पता चलेगा, कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। और उसके बाद में मैंने भेज दिया एमई साहब को वैसे वो सारी चीज़ें, अब तक रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आना भी नहीं था, मुझे भी पता है इन सारी चीज़ों का कोई रिप्लाई नहीं आता है। आता है तो बाद में जवाब आता है। अगर आपका जमीर जिंदा है ना तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें, इस प्रकार के भट्टों को भी बेनकाब करें। और इस प्रकार के विभागीय अधिकारी हैं, इनकी जो सोच है वो भी जानी चाहिए, ऊपर तक अधिकारियों तक जानी चाहिए। जो ये छूट दे रहे हैं ना मनमाफिक, ये छूट वाली सोच बेनकाब होनी चाहिए। धन्यवाद, जय किसान, जय वीर तेजाजी, जय गुरु जम्भेश्वर भगवान।